मॉर्निंग क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर की तरफ। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हम लोग कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आती है हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में जैसे कि दे रखा है नाम पैकेट्स, इसका मतलब नेटवर्क लेयर में जो मैसेज होता है उसका नाम पैकेट्स हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है आइए देखते हैं, और नेटवर्क लेयर और क्या क्या काम करती है। अब देखिए नेटवर्क लेयर जो है, जैसा कि हमने डेटा लिंक लेयर का बताया था कि दो डिवाइसेस को हेल्प करती है डेटा ट्रांसफ़र करने में, अगर वो दोनों सेम नेटवर्क में हैं। क्या हो अगर दोनों डिवाइसेस जो हैं हमारे वो डिफरेंट नेटवर्क में हैं? ऑब्वियसली उस केस में हमारा राउटर यूज़ होता है। ये तो हम सभी को पता है कि दो डिवाइसेस अगर डिफरेंट नेटवर्क में हैं तो हमारा राउटर यूज़ होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इस चीज़ में नेटवर्क लेयर का रोल आता है। नेटवर्क लेयर फैसिलिटेट करती है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स व्हेन द डिवाइसेस आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो हमारा नेटवर्क लेयर रोल में आ जाती है। ठीक है, अब ये करती क्या है? देखिए आपको पता है लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है जो हमारा आईपी एड्रेस होता है डेटा का। इंटरनेट में जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको पता है आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, और हर सिस्टम का आईपी एड्रेस एक इंटरनेट में यूनिक होता है, यानी कि वो किसी और का नहीं होता है। तो वो एड्रेस प्रोवाइड करना एक काम है हमारे नेटवर्क लेयर का। दिस इज़ वन ऑफ द वर्क, वन ऑफ द जॉब, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। तो पहला काम क्या हुआ नेटवर्क लेयर का? लॉजिकल एड्रेसिंग करना। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब कि वो सोर्स को और डेस्टिनेशन को, जहाँ पे भी हमारा डेटा जा रहा है उसको आईपी एड्रेस देती है, आईपी एड्रेस सेंड करती है हेडर फाइल में, ताकि डेटा जो है हमारा, जो मैसेज है, जो पैकेट है, वो सही सेंडर से सही रिसीवर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो एक काम तो हो गया हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग का, नेटवर्क लेयर जो करती है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है नेटवर्क लेयर का, जो भी डेटा आपको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिला है, यानी कि नेटवर्क लेयर के ऊपर हमने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी डेटा नेटवर्क लेयर के पास आया है उसे वो क्या करती है? स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक कर देती है। इसीलिए हमने देखा OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर के आगे हमने देखा पैकेट्स लिखा हुआ था, यही मतलब है। अब वो क्या करती है इसमें देखिए, ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही हमारी नेटवर्क लेयर को डेटा मिलेगा ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर से, वो क्या करेगी? उस मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देगी, यानी कि उस पूरे मैसेज को छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर देगी, और हर सेगमेंट को हम पैकेट बोलेंगे। ये डिफरेंट पैकेट्स हो गए हैं हमारे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से हमें मैसेज मिला नेटवर्क लेयर को, और नेटवर्क लेयर ने उस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट को हमने पैकेट का नाम ले दिया। ये तो हो गया सेंडर की साइड पे। अब रिसीवर की साइड पे क्या होता है? जब ये सारे पैकेट्स एक एक करके रिसीवर की साइड पे जाते हैं, तो ये डिफरेंट पैकेट्स पहुँचे रिसीवर की साइड पे। रिसीवर की साइड पे नेटवर्क लेयर का क्या काम है? वो इन पैकेट्स को वापस से रीअसेंबल करती है, यानी कि ऑर्डर में लगाती है, और उसे पहले की तरह से मैसेज में कन्वर्ट कर देती है। ये काम हुआ हमारे नेटवर्क लेयर का एट रिसीवर्स एंड। ठीक है, तो दूसरा काम क्या हो गया हमारा? पहला काम हमने पढ़ लिया था लॉजिकल एड्रेसिंग करना। दूसरा काम हुआ हमारा उस मैसेज को पैकेट्स में ट्रांसफ़र करना सेंडर साइड से, और रीअसेंबल करना रिसीवर के एंड पे। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेसिंग और पैकेट्स हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड जो हमारा काम है नेटवर्क लेयर का, वो होता है हमारा राउटिंग का। देखिए राउटिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा पैकेट को रूट बताना जब वो किसी भी नेटवर्क में ट्रैवल करता है।
यानी कि अगर मेरा ये ए सिस्टम है और ये मेरा बी सिस्टम है और डेटा ने ए से बी पे जाना है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रूट बताएगा कि जो पैकेट्स हैं वो कौन से रूट से यानी कि कौन से रास्ते से ए सेंडर से बी रिसीवर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका आईपी एड्रेसिंग या लॉजिकल एड्रेसेस पे डिपेंड करता है। जैसे आप मार्केट से घर जाते हैं या स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जा रहे होते हैं, तो आपके एक से ज़्यादा आपके पास रास्ते होते हैं जाने के, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता लेते हैं और कौन से रास्ते से आप जाते हैं। तो जब आप जा रहे होते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप और आपके साथी कौन कौन से रास्ते से जाएंगे। सिमिलरली जब ये पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो भी रूट बताना कि कौन से रूट से पैकेट ट्रैवल करके बी पे जाएंगे यानी कि रिसीवर पे जाएंगे, ये भी एक काम होता है हमारी नेटवर्क लेयर का। ठीक है, तो थर्ड काम हो गया हमारी नेटवर्क लेयर का, जो है राउटिंग का काम हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट काम पे। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी नेटवर्क लेयर की, वो होती है हमारी पाथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब पाथ डिटर्मिनेशन और राउटिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, राउटिंग का मतलब होता है डेटा को ठीक से रूट करना एक नोड से दूसरी नोड पे नेटवर्क लेयर पे, जो कि डिसीजन लिया जाता है हमारा एल्गोरिथम्स की हेल्प से। ठीक है, पाथ जो डिटर्मिनेशन होता है यानी कि ऑप्टिमम पाथ चूज़ करना, वो हमारा होता है डेटा के कंजेशन से। डेटा कंजेशन यानी कि हमारा ट्रैफिक कितना है। ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, लेकिन आपको पता है, आप सपोज घर से स्कूल जा रहे हैं, आपको पता है कि 3 रास्ते हैं एक्स वाई एंड जेड। आप डेली एक्स से जाते हैं, आज आपने सोचा वाई से चले जाते हैं, लेकिन वाई पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप वाई वाले पाथ को अवॉइड करेंगे। सिमिलरली जब डेटा ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है एक नेटवर्क में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से डेटा कंजेशन हो जाता है। तो उस टाइम पे पैकेट्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर पाथ से ना जाके ऐसा पाथ चूज़ करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक भी कम हो और हमारा डेटा लॉस भी ना हो, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पाथ। ठीक है, तो पाथ डिटर्मिनेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर, जो ये डिसाइड करती है कि डेटा जाना कैसे चाहिए। तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई आपकी नेटवर्क लेयर की। डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना, पाथ डिटरमाइन करना, राउटिंग करना और लॉजिकल एड्रेसिंग करना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेटवर्क लेयर तक पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लर्न कर लेते हैं, खाली 1 वर्ड लर्न कर लेते हैं और वीडियो में अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।